चलिए ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। लेवाइगोस्की का सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य, वाइगोस्की सोशल कल्चर अप्रोच। अब देखिए ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, यह एक सामाजिक रचनावादी थे, ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित सामाजिक सृजनवाद का जनक माना जाता है इन्हें। बच्चों द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है, मतलब बोलना था इनका, बच्चे द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है। वाइगोस्की के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सामूहिक प्रक्रिया द्वारा ही संभव हो पाता है। ग्रुप लर्निंग के द्वारा ही बच्चे का सामाजिक विकास हो सकता है, ठीक है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही सीखते हैं। कैसे सीखते हैं बच्चे? मतलब समाज में जाएंगे, अंतःक्रिया मतलब बातचीत करेंगे, जैसे भी होगा, क्या होगा, सोशल इंटरेक्शन के द्वारा ही बच्चे सीखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, मतलब लगातार सीखते रहेंगे। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करती है। विकास एक कैसी सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करती है तथा इस सामाजिक अधिगम के फलस्वरूप संज्ञानात्मक विकास संभव होता है। अधिगम के फलस्वरूप संज्ञानात्मक विकास संभव होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू द सोशल इंटरेक्शन प्रोसेस ऑफ द इंटरनलाइजेशन, अंतरीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन, अंतरीकरण की प्रक्रिया। ये सारे जितने भी लाइन है याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए। वाइगोस्की के 3 महत्वपूर्ण पहलू थे। पहला क्या, सोशल इंटरेक्शन था, दूसरा लैंग्वेज था, तीसरा कल्चर था। या सोशल इंटरेक्शन हो गया, कल्चर हो गया और लैंग्वेज हो गया। समाज हो गया पहला, दूसरा सांस्कृतिक हो गया, भाषा। तीनों का एक दूसरे से क्या है, रिलेशन है। अब देखिए वाइगोस्की का मानना है कि भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। वाइगोस्की का क्या मानना था कि भाषा का जो विकास है सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। भाषा व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा यंत्र है, मतलब यंत्र है भाई, इसके द्वारा ही हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, ज्ञान का सृजन कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज इज द टूल, बहुत बड़ा टूल है भैया। चलिए आगे देखते हैं। सम अदर इम्पॉर्टेंट टर्म, पहला क्या है, सम इम्पॉर्टेंट टर्म। पहले इम्पॉर्टेंट टर्म को जानते हैं। देखिए सम अदर इम्पॉर्टेंट टर्म क्या है, जोन ऑफ अप्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD क्या होता है, जिस दायरे में किसी भी व्यक्ति से बच्चे का संभावित विकास हो। जिस दायरे में, कोई एक दायरा होगा, किसी की मदद से, मतलब कोई हेल्प करेगा जिससे बच्चे का संभावित विकास हो सकेगा। जिस दायरे में एक दायरा होगा उसमें बच्चा होगा, बच्चे की कौन मदद करेगा, किसी की मदद के थ्रू बच्चे का क्या होगा, संभावित विकास होगा। इसको ZPD बोलते हैं। MKO क्या होता है, नॉलेजेबल अदर, कोई छोटा या बड़ा द्वारा ज्ञान ग्रहण करना, किसी छोटे या बड़ा द्वारा ज्ञान को क्या करना, ग्रहण करना, ज्ञान को ग्रहण करना, इसको MKO बोलते हैं। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, टेम्परेरी हेल्प, क्षणिक मदद, मतलब जिस कोई काम कर रहा है, रुकावट आ गई, उसमें तुरंत मदद कर दो, इसको बोलते हैं टेम्परेरी हेल्प या स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। क्षणिक मदद यह तब तक जारी रहेगी जब तक हम खुद को वो काम न करने लगें, तब तक वो मदद मिलती रहेगी जब तक हम उस काम को खुद से न करने लगें। यह एक प्रक्रिया है, याद रखिएगा, यह एक प्रक्रिया है। चलिए और जानते हैं। देखिए जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट या जोन ऑफ अप्रोक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का ये क्षेत्र है, दायरा है। इसमें 2 तरह से मदद होगी, मोर नॉलेजेबल अदर, एनीबडी हु नोन मोर इन ए पर्टिकुलर एरिया, जो जानता हो, एनीबडी कोई भी जो उस एरिया के बारे में ज़्यादा एक्सपर्ट हो, वो क्या करेगा, हेल्प करेगा भाई। टेम्पररी हेल्प, इसका फोल्डिंग होगा, अस्थायी मदद मिलेगा, ठीक है, कुछ समय के लिए मिलेगा फिर नहीं मिलेगा। हिंट हो गया, हाफ सॉल्विंग प्रॉब्लम हो गया, हिंट दे देगा, हाफ सॉल्व कर देगा प्रॉब्लम, बाकी आप ही करना होगा। अब देखिए एक्स अंदर है, फिर ZPD है, फिर लास्ट में Y है। यह स्टफ लर्नर कैन डू, मतलब उसको दिक्कत हो रही है लर्न करने में, नहीं कर पा रहा है, स्टफ प्रॉब्लम हो रही है। ZPD स्टफ लर्नर कैन डू विथ सपोर्ट, मतलब किसी के सपोर्ट से क्या कर रहा है, उस मतलब कुछ कर रहा है, मतलब कर सपोर्ट मिल रहा है उसको, जिसको दिक्कत हो रही है उसको, तो उसको ZPD बोलेंगे। स्टफ लर्नर कैन नॉट डू लर्न विथ सपोर्ट, और वाई मतलब वो किसी के बिना सपोर्ट के वो लर्न नहीं कर सकता, ठीक है। जोन ऑफ अप्रोक्सिमल डेवलपमेंट ये है। चलिए आगे देखते हैं।
जेड पी डी इज द डिफरेंस बिटवीन विथ ए चाइल्ड कैन डू विथ या विदाउट सपोर्ट। ठीक है, जेडपी इज द डिफरेंट बिटवीन दैट व्हाट ए चाइल्ड कैन डू विथ या विदाउट सपोर्ट, मतलब वो किसी के सपोर्ट से या खुद से कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ठीक है, एम के ओ फादर स्कैफोल्डिंग साइकिल को पकड़ना, मतलब एक बच्चा साइकिल चला रहा है, गिर रहा है, तो मतलब फादर क्या कर रहा है, उसको पीछे से सपोर्ट करके उसको चलाइए, उसको एम के ओ बोलेंगे। क्या मतलब, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक, जे जेड पी डी बालकों को मदद मिलने पर सीखने का दायरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे जेड पी डी। फुल फॉर्म भी पूछ लेता है तो याद रखिएगा, तो फुल फॉर्म क्या है, जेड पी डी का जोन ऑफ अप्रोक्सीमल डेवलपमेंट, एम के ओ का मोर नॉलेजेबल अदर, तो ये सब फुल फॉर्म भी पूछेगा। ठीक है, अब देखिए भाषा के 3 रूप होते हैं, एक सामाजिक वाक होता है, निज वाक होता है और मौन आंतरिक वाक होता है। सामाजिक वाक को सोशल स्पीच बोलते हैं, जो 2 वर्ष तक डेवलप होता है, दुनिया में बात करना। ठीक है, किसी से बात करना, मतलब दुनिया में बात करना जानता है। ठीक है, उदाहरण, प्राइवेट स्पीच बोल बोल कर खुद से बात करना, 3 वर्ष तक होता है ये। ठीक है, 3 वर्ष तक, 3 साल तक। ठीक है, साइलेंट इनर स्पीच 7 वर्ष या उम्र तक होता है, मन में बात करना। ठीक है, साइलेंट स्पीच इसको बोलेंगे। अब देखिए सम मोर टर्म, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट हो गया, असिस्टिव लर्निंग हो गया, पीर ट्यूटरिंग हो गया और कोऑपरेटिव लर्निंग हो गया और रेसिप्रोकल टीचिंग हो गया। ये सब किसके सम अदर टर्म है, किसको, उसी के। चलिए यहीं पे आज हम लोग समाप्त करते हैं। कुछ एक बार और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का देख लेते हैं ताकि दिमाग में बैठ जाएं चीज़ें। देखिए लेवासी रूस के थे, ये सामाजिक रचनावादी थे, सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किए थे इन्होंने। सामाजिक सृजनवाद के जनक बोला जाता है, जैसे बच्चे द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है। वाइगोस्की के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सामूहिक प्रक्रिया द्वारा संभव हो पाता है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही सीखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। विकास एक सामाजिक प्रक्रिया जो सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करती है। इस सामाजिक अधिगम के फलस्वरूप संज्ञानात्मक विकास संभव हो पाता है। ठीक है, आंतरिकरण की प्रक्रिया है सामाजिक विकास। अदरवाइज 3 महत्वपूर्ण पहलू दिए थे, सोशल इंटरेक्शन हो गया, कल्चर हो गया, लैंग्वेज हो गया, तीनों रिलेट करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, वाइगोस्की का मानना है कि भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। भाषा व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा यंत्र है, इसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाते हैं और ज्ञान का सृजन कर पाते हैं। वाइगोस्की ने 3 महत्वपूर्ण दिए थे, ये हो गया। अब ठीक है, सम अदर टर्म में आ जाएगा जेड पी डी जोन ऑफ अप्रोक्सीमल डेवलपमेंट हो गया, संभावित विकास का क्षेत्र हो गया। अस्थायी मदद क्या होता है, स्कैफोल्डिंग हो गया। मोर नॉलेजेबल अदर एमकेओ हो गया। चलिए और देखते हैं, भाषा के 3 रूप होते हैं, सोशल स्पीच 2 वर्ष तक होता है, प्राइवेट स्पीच 3 वर्ष तक होता है, साइलेंट इनर स्पीच 7 वर्ष तक होता है। ठीक है, चलिए